हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है कि तूफान की खबर हम लोग यहाँ पे बार बार न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं। एंड इसी तूफान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को शेयर मार्केट के ऊपर कुछ हद तक होते हुए देखने को मिलने वाला है। शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा मतलब ये नहीं कि पूरे शेयर मार्केट के ऊपर होगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कुछ कंपनियां ऐसी होगी जो कि इस तूफान के चलते क्या होने वाली है, प्रभावित होने वाला है उनका बिजनेस। तो वो कंपनियां कौन सी है एंड हम लोगों ने क्या यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर बाय कर लेना चाहिए, आपका जितना भी जो डाउट है वो सारी चीज़ें मैं कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो आईएमडी की अगर हम लोग बात करें, आईएमडी मतलब कौन, हमारे देश का जो मौसम विभाग है, ठीक है। तो उन्होंने इशू यहाँ पे किया है कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया है। साइक्लोन आप सभी लोगों को पता ही है, इसका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो साइक्लोन है दोस्तों, खास करके हम लोग को गुजरात एंड उसी के साथ साथ जो मुंबई साइड एरिया है वहाँ पे हम लोग को इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को मैपिंग दिखा दूँ तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से हम लोग को तूफान जाते हुए देखने को मिलेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो हरा निशान आपको देखने को मिल रहा है, सो ये सबसे ज़्यादा क्लोज किधर जा रहा है, यस, सबसे ज़्यादा ये क्लोज जा रहा है गुजरात की ओर। सो इसलिए आपने न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा कि गुजरात को ज़्यादा अलर्ट में रखा जा रहा है। एंड उसी के साथ साथ ये वाला भी जो एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट रहेगा, बट इतना नहीं जितना कि गुजरात में। देखिए इसका गैप, देखिए कितना बहुत ही नैरो गैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो गुजरात के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेगा। अभी गुजरात के ऊपर इम्पैक्ट होगा, इसका अर्थ ये थोड़ी, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसका अर्थ ये थोड़ी कि गुजरात में यहाँ पे जो कंपनियां होंगी उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो कंपनियां बिल्कुल ये बॉर्डर पे लगी हुई है, समंदर किनारे लगी हुई है, उनको इसका इम्पैक्ट होगा। प्लस उसी के साथ साथ आपने देखा होगा जो मुंबई बेस्ड जो कंपनियां हैं, जो कि समंदर के करीब हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। वैसे तो मुंबई समुंदर के किनारे ही बसा हुआ है, सो उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो बताने का मकसद क्या है कि मुंबई को इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। बट गुजरात के करीब ये जो जितने यहाँ पे जो कंपनियां रहती है दोस्तों, उनको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही हाई अलर्ट पे यहाँ पे रखा जा चुका है। कुछ कंपनीज को तो बंद करने के आदेश, बंद मतलब क्या, टेम्पररी बंद, क्लोज रखने के आदेश यहाँ पे दिए जा चुके हैं। सो कौन कौन से ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जिनको इस तूफान के चलते नेगेटिवली फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो एक गलत फहमी होती है वो दिमाग से निकालना है। गलत फहमी मतलब क्या, देखिए ये जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है, इसको हम लोग थोड़ी ना सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट क्या वो नेगेटिव न्यूज़ इतनी नेगेटिव है कि पर्टिकुलर कंपनी जो यहाँ पे इस तूफान के चलते कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक ये अलर्ट है, इसके चलते बंद रहेगा, वहाँ पे लोगों को, लेबर्स को छुट्टी दी जा चुकी है, तो क्या वो कंपनी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई? तो बिल्कुल भी नहीं। तो समझो, जो भी नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, उसका इम्पैक्ट कितना है वो हम लोगों को भापना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, एंड एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, इन दोनों का आप मैच करके रखो, तो फिर ये मतलब बोलते हैं ना, गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी तो स्टॉक पूरा तबाह हो जाता है, कंपनी पूरी बर्बाद हो जाती है। बट छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ होगी तो ठीक है, टेम्पररी हिसाब से क्या देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कौन सी न्यूज़ है, छोटी नेगेटिव न्यूज़ है कि बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है? तो दोस्तों, छोटी मतलब उस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में मत ले लेना, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, टेम्पररी बेसिस के हिसाब से यहाँ पे रहेगा। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, अरे बर्बाद हो जाएंगे, ये तो कंपनी ज़ीरो हो जाएंगे, ख़त्म हो गई ये कंपनी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एंड देखिए, मार्केट का एक बेसिक रूल याद रखना, जो जिस खबर से रिलेटेड, मतलब जो बोलते हैं ना, बच्चा बच्चा वाकिफ़ होता है, हर किसी पर्सन को पता है कि इस प्रकार की खबर यहाँ पे होने वाली, ये चीज़ें चलने वाली है, उसके ऊपर बाजार ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। बाजार रिएक्ट ज़्यादा किसके ऊपर करता है? यस, जो सरप्राइजिंग खबर होती है, अनसर्टेनिटी वाली खबर होती है। नॉर्मल ऐसा 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 कुछ चल रहा है, सडनली खबर आ गई दीपक नाइट्रेट में धमाका हो गया, स्टॉक क्रैश हो गया, ऐसी जो खबरें होती है दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल, उसके ऊपर बाजार ज़्यादा रिएक्ट करता है। अभी ये खबर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि तूफान आने वाला है। अभी देखा गया तो कल एंड परसों 14-15 तारीख की बात करें तो गुजरात में ज़्यादा अलर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते सारी चीज़ें ऑलरेडी हम यहाँ पे कह सकते सेटअप कर दी जा चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीम है, सारी चीज़ें वहाँ पे सेटअप कर दी जा चुकी है। मेडिकल एड्स जितने भी हो सके सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे वो प्रिपेयर है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो इसका इम्पैक्ट मतलब वेल प्रिपेयर है ना, तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। बट कौन से कंपनियाँ हैं
जो कि इस चीज़ के चलते उनका बिजनेस कुछ हद तक प्रभावित होगा। चलो उसको जान लेते। तो पहली कंपनी दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट, रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस का बिजनेस तो आप लोगों को पता ही भी है, इनका बिजनेस हम लोग को समुद्र में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ फर्क इनको जरूर पड़ेगा। देन उसी के साथ साथ जामनगर की अगर हम लोग इनके रिफाइनरी की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए जामनगर यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी कुछ हद तक जो भी समुद्र किनारे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है, फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी फर्क पड़ेगा इसका अर्थ ये नहीं कि चलो रिलायंस क्रैश हो गया 1000 रुपये पे मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे, दैट्स इट। ये उसके बाद ये हट जाएगा, आईएमडी के ऑफिशियल खबर आ जाएगी कि सब कुछ सेफ है करके ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, दैट्स इट, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। एंड इस प्रकार के क्या तूफान क्या पहली बार आ रहे क्या? कितनी बार आ चुके, पिछले साल भी आया था, अगले आने वाले सालों में भी आएगा। ठीक है, सो बताने का बार बार मेरा मकसद क्या है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मत देख लेना कि अरे कंपनियां खत्म हो जाएगी। देन दोस्तों ओएनजीसी, इनका भी बिजनेस आपको पता है समुद्र में ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ऑयल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो ये एक्सप्लोरेशन वाले जो बिजनेसेस रहते हैं, सो ये कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, ये देखिए, ये इसका जो लोकेशन है वहाँ पे, तो मतलब समुद्र में है ना, तो कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ पे अलर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे ये तूफान हट जाएगा, सारी चीज़ें हम लोग को बैक टू नॉर्मल लाइफ होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसका अर्थ ये थोड़ी कि ये कंपनियाँ ही खत्म हो जाएगी करके। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे आईआरसीटीसी। अभी आप बोलोगे आईआरसीटीसी कहाँ से आ गया, तो देखिए आईआरसीटीसी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ही इस बात की घोषणा की है कि जो भी गुजरात बॉर्डर की ओर से हम कह सकते हैं या फिर समुद्र के करीब जितने भी हम लोग को रेलवे के ऑपरेशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी साइक्लोन आने वाला है धीमे धीमे करके करीब आ जाएगा 14-15 तारीख गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो समुद्र के करीब जितने भी हम लोग को ये जो रेलवे के ऑपरेशंस देखने को मिल जाते हैं वो उन्होंने हॉल्ट कर दिए हैं। एंड जितने भी रेलगाड़ियाँ जाने वाली थी वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हाँ, कुछ उन्होंने रीशेड्यूल कर दिए कि 14-15 नहीं, हम लोग आगे शिफ्ट कर रहे हैं करके। ठीक है, सो अगर किसी को टाइमिंग का इशू नहीं है तो वो रीशेड्यूल में वापस आ सकते हैं। एंड कुछ गाड़ियों के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं कि जो समुद्र के किनारे थे वो उसको हटाकर थोड़ा सा अंदर वे से यहाँ पे लेके जाएंगे करके। ठीक है, सभी गाड़ियों को पॉसिबल नहीं है लेके जाने के लिए, वरना बाकी गाड़ियों का जो शेड्यूल है वो हैम्पर हो जाएगा। तो इसलिए आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें, अगर कुछ ट्रेन्स कैंसिल हो जाती तो इनको पूरा रिफंड मिलेगा, ये भी उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा इसमें क्या 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 ऐसी कोई बात है कि कंपनी तबाह हो जाएगी? वैसे तो देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस, तूफान को तो हटा दो, तूफान जाने के बाद भी डेली बेसिस के हिसाब से किधर ना किधर ट्रेनें बुक होती रहती है और किधर ना किधर ट्रेनें कैंसिल होती रहती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये भी कंपनी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप समझो इसको, ये पॉइंट को हमेशा आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि नेगेटिव न्यूज़ कितने हद तक नेगेटिव है। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, इसके चलते ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुकेश अंबानी के साथ साथ गौतम अदानी जी को भी, यहाँ पे उनके जो बिजनेस है कुछ हद तक उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अदानी पोर्ट की बात करें, अभी पोर्ट नाम में ही सब कुछ आ गया, समुद्र किनारे ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, एंड जो भी ऑपरेशंस रहेंगे जहाँ से वो जहाज आते थे वो कुछ हद तक रोक दिए जाएंगे, तो ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अदानी पोर्ट इसके चलते बर्बाद हो जाएगा? सिर्फ मैं इस न्यूज़ के चलते बात कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने इसके पहले भी कहा है, तूफान इसके पहले कितनी बार आ चुका है, साल में एक बार तो आ ही जाता है, खास करके मानसून के टाइम पे। ठीक है, तो अदानी पोर्ट के ऊपर भी हम लोग को इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अगर अदानी पोर्ट की बात करें तो इसका ऑपरेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा अगर मैं इसको जूम कर दूँ, होता है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये देखिए समुद्र किनारे, अभी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, एयरपोर्ट थोड़ी है, पोर्ट है वो तो, समुद्र किनारे वो तो सारी चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देन एक और पोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, यस, गुजरात पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी जो पोर्ट है, ये जो शेयर है 114 रुपये का है, बट इसका मैक्सिमम चार्ट प्राइस अगर आप देखोगे तो कोई इन्वेस्टमेंट वाला अभी तक इसका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो ये जो कंपनी है उसका भी अगर आप लोग इम्पैक्ट देखोगे, मतलब समुद्र किनारे ही रहेगा, ये भी पोर्ट की बात करें, बट यस ये थोड़ा सा इनसाइड एरिया हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इतना ज़्यादा इस पर रिस्क देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि बाकी इस पर हम लोग को रिस्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी समुद्र किनारे है ना, तो अल्टीमेटली इनका बिजनेस आने वाले जो रूट्स रहते हैं वो यहाँ से ही देखने को मिल जाते हैं। तो जब तक ये साइक्लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका अलर्ट जारी है, तो तब तक समुद्र क्लीन रखना पड़ेगा। तो वो सारे ऑपरेशंस हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, यस, स्लो डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनीज के ऊपर कुछ हद तक हम लोग को परिणाम होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ये खबर है नेगेटिव, यस, पर क्या ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो अलर्ट है वो आईएमडी ने हम लोग को देके रखा हुआ है। इसी चीज़ के चलते सरकार भी रेडी है, स्टेट गवर्नमेंट भी रेडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेडी है, ऑलरेडी सारी चीज़ें वहाँ पे
तैनात की जा चुकी है, कोई यहाँ पे गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। सो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के लिए निपटने के लिए बाजार यहाँ पे रेडी है, एंड बाजार को ऑलरेडी ये चीज़ें पता है ना, तो बाजार सरप्राइज नहीं होता है। बाजार सिर्फ सरप्राइज अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर के चलते होता है, तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है ना, तो कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। सो ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो यस, इन कंपनीज के ऑपरेशन के ऊपर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हॉल्ट रहेगा तो ज़रूर फर्क पड़ेगा, बट इसका कंक्लूजन ये निकाल लेना कि चलो कंपनी बर्बाद हो गई, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। ठीक है, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड सिर्फ इतने ही कंपनी नहीं, गुजरात बेस हम लोग को बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है। आपका होमवर्क क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंपनी है जिसका प्लांट बिजनेस आपको गुजरात में देखने को मिल रहा है, तो चेक कीजिए क्या वो समंदर किनारे है। अगर समंदर किनारे हो गया तो शायद से उनको 1-2 दिन के लिए ऑपरेशन बंद करना पड़े। तो उसके साथ आपने क्या करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना कॉर्पोरेट एक्शंस में कंपनी ने या फिर अनाउंसमेंट में कुछ ना कुछ बातें बोली होंगी कि इस रेड अलर्ट के चलते हम लोग ऑपरेशंस को बंद कर रहे करके, तो वो भी आप लोगों को चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो अगर आप चाहते हो तो इस प्रकार से खुद भी इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जितने मेजर कंपनियाँ थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। एंड इन केस अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओरिजिनल चैनल को ही सब्सक्राइब करना, 1.54 मिलियन वाला चैनल है, फेक चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड सब्सक्राइब करते करते बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना, ऑल सिलेक्ट नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।